हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक योगा टीचर। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि योगा पे वीडियो बनाने के लिए, योगा पे पॉडकास्ट करने के लिए। एज यू ऑल नो कि हमारी फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज हमारे साथ एक योगा टीचर मिस सरिता। हरिओम, मेरा नाम सरिता और थैंक यू मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। और इसके थ्रू मैं भी चाहती हूँ कि योगा के बारे में लोगों को पता चले कि एक्चुअली वो योगा है या योग है, तो ये जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने मास्टर्स किया है इसके अंदर और योगा में ही, हमारी सारी पढ़ाई योग में ही हुई है। और प्राणिक हीलर भी हूँ मैं, टैरो का रीडर भी हूँ, मतलब मैंने बहुत कुछ कर रखा है। और अष्टांग प्रैक्टिशनर है, हम हठ योग प्रैक्टिशनर्स हैं। तो मेरी कंपनी योग मनसा के नाम से है, जिसको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। और मुझे खुद को योग में लाइक मोर देन 10 ईयर्स हो ही चुके हैं। और जो भी मैंने पढ़ाई करी है, जो भी अपने गुरुओं से सीखा है, वही हम कोशिश करते हैं कि मतलब जो बुक्स में सीखा है वो अलग चीज़ है, जो एक्चुअली जो हमने आमने सामने कुछ गुरुओं से सीखा है, हम कोशिश करते हैं कि अपने साधकों को हम वो सारी चीज़ें बता सके कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में योग करना। स्ट्रेस के लिए है, और आपका जो इतना मतलब आप देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसको लोग नहीं अब चेंज कर सकते, तो उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन के साथ या थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन के साथ कैसी चीज़ें कर सकते हैं, वही हम अपनी क्लासेस के अंदर देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब योगा से जैसे कुछ बातें, मतलब क्वेश्चन, जैसे कि मैं तो एक बिगिनर हूँ, तो मैं आपसे बिगिनर की तरह पूछूंगा कि मतलब योगा होता क्या है। मतलब जैसे हमें पता है कि जैसे आसन वासन होते हैं, इनसे कुछ इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर? देखिए, आपने जैसे बोला आसन, ठीक है, तो आसन सिर्फ एक योग का पार्ट है। अगर आप पूरा योग देखेंगे तो जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, मतलब ये बहुत डीप चले गए। लेकिन योग ना बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ के बना है। योग का मतलब होता है यजुर, जुड़ना। तो आसन उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो आसन इसलिए यूजुअली पहले किया जाता था सो दैट कि आपका प्राणायाम भी स्ट्रांग हो, आपका ध्यान भी स्ट्रांग हो। फिर समाधि तो देखो कौन ही लेगा, समाधि क्या करना है लेकर, है ना। लेकिन ये कि आसन को अपना पार्ट रखिए। लेकिन जैसे कुछ लोग प्राणायाम को मिस करते हैं, प्राणायाम नहीं करते, ध्यान नहीं करते, या डायरेक्ट ध्यान में चले जाते हैं, तो बेटर ये है कि आप पहले ना धीरे धीरे कुछ चीजें करो। जैसे यम नियम में आपके कुछ षटक्रियाएं आ गई, कुछ आपके अपने अंदर उसके अंदर रूल्स होते हैं, आपने वो पहले फॉलो करे, फिर आसन करा, फिर प्राणायाम किया। तो ऐसे कर करके ना आपको ना फॉलो करना चाहिए स्टेप टू स्टेप, तभी आपको ना उसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा। आसन का बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि आसन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आसन ना योग आसन है, केवल वो योग नहीं है, वो बहुत वास्ट है, योग बहुत वास्ट है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि लोग सिर्फ आसन तक सीमित रह गए हैं, बट वैसे ना करें, थोड़ा उसमें आगे भी बढ़े तो उनको और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब जैसे योगा कोई मतलब स्टार्टिंग लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है, तो कुछ टिप्स उसके बारे में कैसे, मतलब जिसने बिल्कुल आज तक योगा नहीं करा वो कैसे योगा कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपकी बॉडी कैसे, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मतलब स्टिफ है, या फिर कहीं पे आपको कुछ कोई भी इंजरीज हुई हैं, या कोई मेडिकल कंडीशंस रही हैं, घर में किसी को मेडिकल कंडीशन, ये आप अपने ना टीचर को जरूर बताइए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ऑनलाइन मतलब यूट्यूब में से देखकर नहीं करना चाहिए, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको कोई करेक्ट करने के लिए नहीं है वहाँ पे, आपको ना कोई आपके अलाइनमेंट्स को, पोस्चर्स को करेक्ट नहीं करेगा। तो पहले ना टीचर से बात कीजिए कि एग्जैक्टली मुझे ये इश्यूज हैं, इसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या क्या आसन करने चाहिए। तो बिगिनर को जरूरी है, मतलब मैं ये कहूंगी कि पहले किसी टीचर के अंडर करे तो अच्छा है। अदरवाइज अगर आप कोई बुक पढ़ के भी कर रहे हैं, या आप अगर यूट्यूब से भी देख के कर रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी पता होनी चाहिए कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में लोअर बैक में स्टिफनेस है, हो सकता है कि कोई ऐसा आसन है जो आपके लिए नहीं है, वो आपको और प्रॉब्लम कर देगा, तो वो कौन बताएगा? वो आपके टीचर ही बता सकते हैं। तो जरूरी है कि आप किसी टीचर के अंडर जरूर करें कुछ टाइम, फिर आप उसकी प्रैक्टिस आगे करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे योगा, मतलब जैसे हम बात करते हैं, अभी आपने बताया योगा के बारे में, जैसे आपने बोला कुछ आसन ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे बॉडी, मतलब अगर आपको स्टिफनेस है, जैसे मैंने अभी तक योगा के बारे में टीवी में दिखाते हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि सारी बीमारियां सही हो जाती हैं योगा करने से, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। देखिए, बीमारियां, कोई भी बीमारी का मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ 100% आप ठीक कर लोगे, क्योंकि देखो आपको उसके अंदर बहुत नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको सही में अपने आप को 100% ठीक करना है, तो आप उसके अंदर जैसे कि कुछ क्लेंजिंग टेक्निक्स ले रहे हो, जिसको षटक्रिया बोला जाता है, ठीक है। फिर आप आसन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस या फिर कुछ ऐसा अस्थमा का कोई इशू है, तो उसके अंदर कुछ आपकी क्रियाएं होंगी। उसके बाद आपके चेस्ट ओपनिंग के, जिसके अंदर कि आपके ब्रीदिंग को ठीक किया जाए, वैसे आसन होंगे, उसके हिसाब के प्राणायाम होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी आस्थमा है, कफ है, आपने उसका विपरीत प्राणायाम या विपरीत आसन कर लिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको सोच समझ के ही करना है कि आप क्या करने जा रहे हो। और अगर आपकी बॉडी आपको लगता है परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, तो फिर सब कुछ करो, सूर्य नमस्कार करो, आसन करो। लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि नहीं यार, इस आसन से ना मुझे थोड़ा सा कुछ ना अजीब सा कुछ लगता है बॉडी में, लाइक आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, या बॉडी में कुछ अलग सा चेंज दिख रहा है विच इज नॉट गुड, तो वहां आपको उसको सुनने की जरूरत है। क्योंकि योग में क्या है कि देखो, एक होता है डायनेमिक प्रैक्टिस की, धाड़ 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 कर रहे हैं, मैंने कर दिए 108 सूर्य नमस्कार ये वो करके
ठीक है वो भी अच्छा है, मैं कभी किसी चीज़ को गलत नहीं बोलती, बट जितना आप रुक कर और होल्डिंग के साथ करोगे, जैसे आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के एक आसन में होल्डिंग कर रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि सच में आसन का बेनिफिट मिल क्या रहा है आपको तभी तो समझ में आएगा ना। बैक टू बैक तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना चाहिए अभ्यास। अच्छा, तो मतलब जैसे कि आपने बहुत ही ऑनेस्ट होकर बताया कि जैसे लोग बोलते नहीं है, जितने भी मैंने अभी योगा जो करते हैं हाँ। उनसे मैंने ये सुना कि नहीं सब कुछ सही हो जाता है, ये हो जाता है। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपको इस बात पे कि एटलीस्ट आपने ये बिल्कुल सही बताया कि जैसे 100% नहीं होता है हर चीज से सही। और जैसे योगा का मतलब जैसे मेरे जैसे मतलब बिगनर बने, हमने तो स्कूल में करा योगा डे पर, वही योगा करा एक हफ्ता। तो मतलब मैंने देखा अंकल लोग वो जाके योगा के नाम पर एक कपाल भाती और ये जो करते हैं तो एक मिसकंसेप्शन है कि यही योगा है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि इसके अलावा भी कुछ योगा होता है, जैसे कि एक कपाल भाती आई बिलीव बोलते हैं ना इसको। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, आपने बोला कि क्या अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हो। मैंने क्या बोला आपको पहले भी, मैंने ये कहा कि आप अगर नियम फॉलो करते हो तो आप ठीक कर सकते हो, मैंने नहीं कहा कि नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मुझे एक टाइम पर मेरे को हाइपर एसिडिटी और मैं कह लूंगी कि पाइल्स से मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल का साइनस था, ठीक है। आई वाज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मतलब बीइंग अ राजस्थानी फैमिली एंड हरियाणवी फैमिली, तो राजस्थानी मेरी मदर राजपूत थी, मेरे फादर जाट थे, तो इतना नॉनवेज था, लाइक मैं बहुत तीखा खाती थी, ऑल्दो अभी भी थोड़ा बहुत खाती हूँ, लेकिन मेरी टोन से भी पता चल जाता है, जिसको जो आयुर्वेद में होगा उसको वात कफ पित्त के अकॉर्डिंगली मेरा नेचर समझ में आ जाएगा। तो मैं इतना ज्यादा नॉनवेज खाती थी और मैंने बिल्कुल अपना ना पेट खराब कर दिया था, लाइक इन माय स्कूल टाइम और कॉलेज डेज आई कैन से। तो मैंने देखा कि मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे से सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता था, मेरी बेंड हो गई थी कमर, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे लोअर एक्सट्रीमिटीज इतना वीक हो गया था मेरा। तो फिर मेरी ना मतलब मैंने अपनी मदर को ज्वाइन करवाया था योगा, तो वो तो नहीं जाती थी उसके अंदर, क्योंकि वो कहती थी किस एज की, आप कितनी एज की थी? मैं तब रही होंगी अराउंड 19-20 की रही होंगी, 21 ऐसे कुछ रही होंगी, ठीक है। तो फिर मेरी मदर तो गई नहीं, क्योंकि मेरी मदर को भी काफी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती हूँ। तो मैं गई और फिर मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि सरिता थोड़ा सा करो देखो, क्योंकि मैं बड़ी रहती थी कि ये करना है, डांस मैंने सालसा वालसा भी करती थी उस टाइम पर। तो फिर मैं धीरे धीरे योग में गई, तो मैंने देखा कि मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी। मैंने बिल्कुल भी योगा नहीं करते? नहीं, तब मैं एक लेवल पे करती थी, लेकिन बहुत नहीं। हाँ, अच्छा। तब मैं हल्का हल्का स्टार्ट कर दिया था मैंने। तब तक मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स में, मैं स्कूल में भी स्काउट एंड गाइड्स वगैरह में थी, तो थोड़ा था ना थोड़ा वैसे वाले होते हैं कि इधर कूदो उधर कूदो वाला चीज रहता था। तो लेकिन फिर मैंने देखा कि तो फिर मैंने देखा कि चीजें धीरे धीरे मेरी ठीक हुई। मैंने षटक्रिया 40 डेज करी थी पूरी अपनी। थोड़ा मतलब ये तुम मतलब हम लोग, आप तो बता रहे हो, लेकिन हमारे उसके ऊपर मैं बताती हूँ क्लेंजिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ आपकी, इसको षटक्रिया बोला जाता है। जैसे 1.5 लीटर पानी पी के आपको वमन, उसको मतलब वॉमिट बोला जाता है, तो हम उसको वमन धौती या फिर आप कहते हैं गजकरनी, ये सब बोला जाता है। तो वो सब चीजें मैंने की थी, मतलब नेत्र, ये सूत्र नेति, जल नेति, ये बड़ी सारी चीजें मैंने तब करी। खिचड़ी पे आ गई थी मैं पूरी तरह से, दलिए पे, खिचड़ी थोड़ा आप इलैबोरेट कर सके जल नीति ये सब, मतलब जैसे जल नीति का मेरे वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पर। जैसे एक नाक से मतलब पानी डाल के दूसरे से निकालना होता है, सूत्र डालना होता है, फिर उसको मुंह से ऐसा निकालना होता है, तो सारा कफ आपका निकलता है। और जो मैंने कुंजल क्रिया, जिसको पानी पी के जो वॉमिट करते हैं, उसको जो मैंने किया था, वमन जिसको बोलते हैं, तो उससे मेरा पेट बहुत क्लीन हुआ था। लेकिन मेरा डाइट इतनी सिंपल हो गई थी उस टाइम पर, आप सोचो आज भी मैं कुछ नहीं खा सकती, मतलब मैंने नॉनवेज तो छूट ही गया था। अच्छा। मेरा नॉनवेज खत्म हो गया लाइफ से, मैं अंडा भी नहीं खा सकती है, मतलब छूट गया था, ऑन एंड ऑफ छूटा, छोड़ा खाया छोड़ा, ऐसे करके करते करते मैंने, सच बता रही हूँ, मैंने अपनी प्रॉब्लम तो खत्म करी है। तो अब आप बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते? नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। मतलब कई बार तो मुझे दूध से भी ना ब्लड की स्मेल आने लग जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि उससे ठीक होता है अगर आप नियम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा वो सब चीजें स्टार्ट कर दूंगी तो वो दोबारा एग्रीवेट भी हो सकती है। आपको फिर फॉलो करना पड़ता है उन सब चीजों को। नहीं, तो आपने बात सही कहा। मतलब जैसे आपने बताया कि आप 19 साल के थे, फिर आपने मतलब ये सब प्रॉब्लम्स के बाद योगा, तो उसके बाद आपने प्रॉपर सीखा योगा कहीं पर? हाँ, फिर मैंने सीखा, मतलब उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में थोड़ा आप बता सकें। फिर मैं पूरी तरह से योग में आई, फिर मैंने उसको सीखा, मैंने और उसमें पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, सर्टिफिकेशंस करे, मास्टर्स करी, फिर मैंने इसके अंदर करती चली गई। फिर मैं पढ़ाई कुछ ना कुछ करती चली गई, मतलब मुझे ना मजा आने लग गया। फिर मैं एक टाइम ऐसा था, मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मेरी फादर की डेथ भी इसी टाइम के बीच में हुई थी। मतलब मेरी बहुत बड़ी नहीं थी, मैं 20 की 22-23 की कुछ रही होंगी, उसी ड्यूरेशन में डेथ भी हुई थी मेरे फादर की। तो मैं हाई
डिप्रेशन में चली गई थी, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस था मेरे अंदर और इतना एंगर आ चुका था। तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो एक ऐसा टाइम था कि दोबारा से फिर मैंने अपने आप को रिकवर किया था, लेकिन योग से रिकवर किया था। दोबारा मैंने स्ट्रेस को भी अपना, फिर मैंने अपने ध्यान को बढ़ाया था, मेडिटेशंस बहुत बढ़ा दी थी मैंने। तो ये चीजें से मेरे को ये रियलाइज होता है कि हाँ, बाहर निकलते हो, योग आपको बहुत चीजों से बाहर निकाल देता है, ये सच बात है। तो मैं मतलब आपने कहाँ पर सीखा था योगा, मतलब उस जैसे देखो मैंने मुरार जी से सीखा, और कुछ ऐसे टीचर्स हैं, कुछ ऐसे गुरु हैं जिनका ना ऐसे गूगल पे आपको लोग नहीं मिलेंगे, मतलब उनसे ना आपको टाइम लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो वो कुछ ऐसे टीचर्स थे कि हम जाते थे कि हमें प्लीज आप क्लास दे दीजिए, तो वो बड़े तरीके से हमें बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो आज भी आपको ना ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, वो टीचर्स हैं। हाँ, अब वो कहाँ है हमें भी नहीं पता। एक थे आचार्य शिव सुमित करके उनका नाम था, वो मैं आज तक ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहे वो तो उनसे मैंने बहुत चीजें सीखी थी। तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे समझाई थी, बताई थी, निकाला था बहुत चीजों से। तो धीरे धीरे करके मैंने ये चीज देखा कि मैंने अपने आप को बहुत बाहर निकाला है, बहुत चीजों से, योग के थ्रू सिर्फ। तो मतलब कितने साल लगे आपको ये, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन था आपका सीखे? जैसे आप 19 साल के थे तो आपको कितना योगा आता था, मतलब जब आप आपने बताया कि आपको प्रॉब्लम्स थी खाने पीने से? तो मेरे को ये था कि थोड़ा बहुत मुझे आसन वासन तो आते ही थे। मतलब कहाँ से उस टाइम आपने कहाँ से सीखा था? तब मैंने सीखा था नोएडा में, सेक्टर 55 में सामने एक जगह पे सिखाते थे, सेक्टर 22 में। तो वहां पे फिर मैंने सीखा था। वो ऐसे घर पे कुछ सिखाते थे, साउथ इंडियंस थे वो, क्योंकि उस टाइम पे साउथ इंडियंस का बहुत था, तो साउथ इंडियंस सिखाते थे उस टाइम पर। कुछ टीचर्स आए हुए थे, हाँ, तो उनसे मैंने सीखा था। ऑल्दो हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो जो भी मेरे को बताते थे मैं कुछ ना कुछ करके समझ ही जाती थी। तो वो फिर मैंने सीखा था। तो फिर मुझे समझ में आया था कि नहीं भैया, ये एक चीज है जो मुझे निकाल सकती है। मुझे बड़ा मजा आता था एक्चुअली, जो वो आसनों का भी जो पेन होता था ना, तो उसमें ना मुझे दर्द नहीं होता, तो मुझे मजा आ रहा होता था कि चलो ठीक है, कुछ किया है लाइफ में ना। कुछ ऐसा है कि शायद जब आप कोई आसन करते हो तो एक जो स्ट्रेच आता है, या कुछ लोगों को लगता है वो पेन है, तो जो एक गुड पेन जिसको कहते हैं, गुड स्ट्रेच होता है, वो आपके अंदर का स्ट्रेस निकाल देता है, आपके अंदर की बड़ी सारी चीजें निकालता है, गुस्सा निकालता है, एंगर निकालता है। तब मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि उनको पता चल गया था मुझे गुस्सा बहुत आता है। उस टाइम मुझे बहुत एंगर इश्यूज थे, तो क्योंकि मैं हाईली कॉन्स्टिपेटेड थी और कुछ चीजें चल रही थी घर के अंदर, फादर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि मतलब थोड़े इश्यूज थे। तो मैंने ये चीज देखा है कि एंगर इश्यूज ना मेरे आसन पे उन्होंने कहा था कि मैट पे ना तोड़ देना सारे आसन, तो तुम्हारा एंगर खत्म हो जाएगा। तो आज भी मैं यही करती हूँ, जब मुझे किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती, मैं अपने आसन अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। और उस टाइम पे जो प्रैक्टिस होती है ना, वो इतनी मजेदार प्रैक्टिस होती है ना, जो आसन नहीं हो रहे तो वो भी आसन हो जाते हैं। तो जैसे मतलब गुस्से का आपने बताया, जैसे मेरे को भी है, मतलब हम सब जितने भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं रिलेट कर सकते हैं। हमें अपने मैनेजर्स पे गुस्सा आता ही होता है, तो मतलब कौन कौन से आसन है जो हम कर सकते हैं गुस्सा निकालने के लिए? सिंगर्जना सिंगर्जना एक क्रिया होती है, वो आप अगर करेंगे तो एक्चुअली जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो भी बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट तो मुझे लगता है हाईली एक्सट्रोवर्ट हो जाते होंगे, लेकिन जरूरी है कि आप जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, होल्डिंग के साथ आप कीजिए। आपके फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन है, जैसे फॉरवर्ड बेंड जब हम करते हैं, जैसे आसन के नाम कुछ लोगों को शायद अब तो पता ही है, बहुत लोग अवेयर हैं। पश्चिमोत्तानासन है, पादहस्तासन है, पर्वतासन है। जहां पे भी आपके फॉरवर्ड बेंड आ रहे हैं ना, जहां पे भी आपके अंदर भाव आ रहा है कि झुकने वाला, जिसको कहते हैं ना समर्पण भाव आ रहा है, तो गुस्सा वहीं चले जाएगा। अच्छा, हाँ, समर्पण कर दिया ना आपने, सरेंडर कर दिया, ठीक है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या कर लेगा, मार तो देगा नहीं तो यही चीज होती है। और जैसे मतलब जैसे हमने बताया कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जैसे कि पेट खराब रहता है नॉनवेज खाने वालों का, या जैसे तेल मसाला, जरूरी नहीं नॉनवेज, हाँ मतलब तेल मसाला खाने वालों का, हाँ, तो उनके लिए मतलब वो कौन से योगा करना चाहिए जैसे कि उनका पेट सही रहे? जैसे कि जिम में आप जानते हो कि प्रोटीन वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह, मतलब उनके लिए नेसेसरी रहता है, इंक्लूडिंग मैं भी नॉनवेज खाता हूँ। कोई भाई महान बन के नहीं दिखाऊंगा, तो मैं भी नॉनवेज खाता हूँ। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट खराब रहता है, तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहे, कोई आसन वगैरह या कोई एक्सरसाइज जिससे मतलब ये थोड़ा ठीक हो सके। हाँ बिल्कुल, जैसे कि एक कटी चक्रासन होता है, अब यहाँ पे तो मैं करके नहीं बता सकती लेकिन मैं आपको उसके वीडियोस भेज दूंगी। कटी चक्रासन हो गया आपका, त्रियक ताड़ासन हो गया, धनुरासन, मंडूकासन, ठीक है, आपका जो है पश्चिमोत्तानासन, अर्धूष्ट्रासन, ये कुछ ऐसे आसन है जो आपके डाइजेशन के लिए ही है। सेतुबंध आसन हो गया। तो आपका जैसे कपालभाति, कपालभाति एक्चुअली प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक षट क्रिया में आता है, 6 षट क्रियाएं होती हैं, तो वो क्लेंजिंग में आता है। कपालभाति और अग्निसार इज रियली गुड फॉर जिनको भी हाइपर एसिडिटी, जिनको भी डाइजेशन का इशू रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा। लेकिन हाई बीपी, अगर आपको हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, या अल्सर है या हर्निया है, तो फिर आप किसी मतलब मत करो या टीचर के अंडर करो। अच्छा, कपालभाति, हाँ, मैं तो देख
देखता रहता हूँ अंकल जो ये करते रहते हैं पार्क में, तो अब वो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो कर रहे हैं तो मतलब ठीक है। तो मतलब जैसे जिम में हमें ध्यान देना पड़ता है, कई सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे डेडलिफ्ट हो गई, कमर का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये प्रिकॉशन योगा में भी ऐसा होता है कि प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं? बिल्कुल, जैसे कि कोई मेरे पास एक पेशेंट आया, मतलब कोई साधक आया जिसको बैक पेन है, ठीक है, उसको या बैक में स्टिफनेस है या स्लिप डिस्क हुआ है, तो भाई उसे हमें बड़े ध्यान से चीजें करानी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पेन में से होके आ रहा है, ठीक है। अब स्लिप डिस्क के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस हो सकता है, पुअर पोस्चर हो सकता है कि भाई आपका डाइट कुछ ऐसा रहा हो, झटका लग गया हो, किसी को गलत सामान उठा लिया, गिर गए, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ध्यान से आसन कराने पड़ते हैं, आप सारे आसन नहीं करा सकते। आपने अगर स्लिप डिस्क वाले को सूर्य नमस्कार करा दिया ना, वहीं बेहोश हो जाएगा उसी दिन। हाँ, आप ऐसे खेल नहीं सकते किसी के शरीर के साथ ना, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि बंदे को क्या कराना है, सामने वाले को सुनना पड़ता है। मतलब 1 घंटा से मैं काउंसलिंग करती हूँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, कमर में है या यहाँ पे है कुछ और। तो क्योंकि ये यहाँ से क्रिएट करी हुई भी है। एक्चुअली मैंने ये चीज देखी है कि जब मैं प्रॉब्लम्स में थी ना, तो मेरी क्रिएट करी हुई थी, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं मेरी लाइफ में, दैट वाज क्रिएटेड बाय मी। तो मैंने क्रिएट कर दी, मुझे स्ट्रेस है, मुझे गुस्सा है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, मैंने सबको लेट गो कर दिया था। एक टाइम पे आके मेरे को एक गुरु ने बोला, एक सर ने बोला कि सर लेट गो कर दो एक दिन सब कुछ, मैंने लेट गो कर दिया। उन्होंने बोला कि रिवेंज मत लो किसी से, लेकिन भूलो भी मत, ताकि दोबारा से तुम्हारा जो है ना पागल ना बने, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको ना बहुत कम लोग सिखाते हैं, आजकल आपको नहीं सिखाएंगे। आजकल आपको क्या सिखाएंगे, अच्छा इसने ऐसा कर दिया, चल जा, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये आपको योग सिखाता है कि ठीक है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कर क्या लेगा, मार तो देगा नहीं, और लास्ट ऑप्शन क्या होगा किसी के पास, ज्यादा से ज्यादा कुछ आपको बोल देंगे या कुछ हो जाएंगे, ठीक है, वो अपने लिए कर रहे हैं। तो मतलब यही जैसे आपने बताया कि काफी सीखना पड़ता है, तो मतलब एक जैसे मेरे जैसा बंदा जिसने स्कूल में हफ्ते में 1 बार करा, जैसे मुझे बिल्कुल नहीं आता, मेरे पापा बहुत ज्यादा योगा करते हैं, पर जितना आप बता रहे हो आपके जितना तो नहीं, मतलब उन्होंने कहीं सीखा नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा योगा वो करते हैं। तो मेरे से भी वो कहते रहते थे कि योगा करो। तो जैसे आप मतलब जैसे आपको सारे आसन याद है, इतना एक नॉर्मल बंदे को सीखने में कितना टाइम लगेगा, जैसे सारे आसन वगैरह? देखो डिपेंड करता है, 6 मंथ्स तो आप मान के चलिए, 6 मंथ से ज्यादा ही मान के चलिए, क्योंकि मैं आज भी ये मानती हूँ कि ना मुझे आज भी कुछ नहीं आता। आप सोचो अगर आज भी मैं कहीं से सीखने जाती हूँ ना, आज भी कोई वर्कशॉप हो रही होती है, कुछ सिखा रहे होते हैं, मैं पकड़ लेती हूँ वर्कशॉप, वो क्लास पकड़ लेती हूँ, और मैं साफ बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं आता। आप सोचो मैं रॉ हूँ एकदम, और मेरे को आप ना पहली क्लास से सिखा रहे हो, वैसा सिखाइए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना आपको बहुत कुछ आता है, नहीं आ सकता है, इसके अंदर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है योग। मतलब अगर आप ग्रंथ ही लेके बैठ जाओगे ना, हठ योग दर्शन है, गिरण संहिता है, तो आप सिर्फ आसन लेके बैठे हो। आसन में भी आप ये सोचो कि इतनी डीप है ना, ब्रीदिंग, दृष्टि, आपकी कौन सी नाड़ी, वहां तक तो बेचारा सामने वाला बोरी हो जाएगा। मैं उसको बोलूंगी तुम्हारी चंद्र नाड़ी खुल रही है, तुम्हारी सूर्य नाड़ी खुल रही है, बोलेगी क्या हो रहा है ये, मुझे आसन बताओ। अब देखो आज की डेट में क्या है, जो मुझे लगता है, देखो टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए। हम जो प्रैक्टिस करते हुए आए हैं वो थोड़ी सी होलिस्टिक थी, मतलब कि हम अध्यात्म में भी गए थे उसमें, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि लोग नहीं है, लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ज्यादातर लोगों को क्या है, अगर कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक बेचारा बिजी है, तो उसको चाहिए कि उसकी बॉडी हेल्दी रहे, अच्छा दिखे, फिट दिखे, सुंदर दिखे, सबको चाहिए, ठीक है। सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखे, अट्रैक्टिव लगे, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ो। अब बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी को क्या समझ लेते हैं, अरे क्या हम मंदिर जाएंगे, अब क्या हम ये करेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं होता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि अपने आप हर एक प्रैक्टिस, आपने बोला कि आप रॉ हैं, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप अपने कोई भी 4 आसन पकड़ लो, ठीक है, कि मुझे अपना ये वार्म अप किया, मुझे रोज के 4 आसन करने हैं, मुझे रोज के 2 आसन करने हैं, ये आसन तो मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैंने इसमें 30 सेकंड्स की होल्डिंग करी है, कल मैं इसमें 1 मिनट की होल्डिंग करूंगा 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद, ठीक है, फिर मैं इसके अंदर 2 मिनट की होल्डिंग बढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर आपको लगे कि अब तो आप उस आसन को बहुत अच्छे से करने लगे, फिर एक आसन और पकड़ लो। ऐसे ऐसे करके बिगिनर्स को ना, मैंने ऐसे ही करा था, मतलब मैंने एक आसन अपना पकड़ा हुआ था, मेरा फेवरेट आसन है पश्चिमोत्तानासन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप मुझे कोल्ड बॉडी में करा दो, जैसे भी करा दो, मैं आराम से उसमें रह सकती हूँ कितनी भी देर, ठीक है। 5-5 मिनट की मैंने उसमें होल्डिंग करी है, अपने लिए प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे दिखाना नहीं होता किसी को। तो मैं वही आपको बता रही हूँ, आप कुछ ऐसे आसन पकड़ो, एक प्राणायाम पकड़ो, ठीक है, एक अपना ना चार्ट तैयार करो कि भाई मुझे अपने, जब मैं एज एन बिगिनर हूँ तो मुझे हफ्ते में 1 दिन अपना योगा करना है, ठीक है।
एक प्राणायाम पकड़ लो, अनुलोम विलोम, एक अपना ध्यान पकड़ लो, चांट पकड़ लो, इंटरनल चांट पकड़ लो, गेजिंग पकड़ लो नाक पर, जैसे होता है कि त्राटक जिसको बोलते हैं, आप बस ये सब कर लो। एक बिगनर ने अगर उतना भी कर लिया ना, वो इतना अचीव कर लेगा, इतना कुछ अचीव कर लेगा। मतलब आप जो अभी चाह रहे हो ना कि आपको लाइफ में ये चीजें चाहिए, आप क्रिएट करोगे। फिर योग में इतनी शक्ति है, आप क्रिएट करोगे कि आप ये बोलोगे ना यार मुझे उस बंदे के साथ पॉडकास्ट करना है कुछ टाइम बाद, यू कैन क्रिएट सर्टेन थिंग्स। इतनी पावर बढ़ती है योग में। आप सोचो आपका, क्योंकि आपका ना थर्ड आई पे आपका हाइपोथैलेमस, आपका जो है आपके हैप्पी हार्मोन्स पर काम हो रहा होता है, उस टाइम पे आप फोकस्ड होके करते हो। इसलिए जरूरी है, एक बिगनर को करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सबको करना चाहिए। तो आपको मतलब कितने साल हो गए इस मतलब लाइन में, जैसे योगा टीचर आप, मतलब कितना टाइम हो गया आपको मतलब लोगों को सिखाते हुए या मतलब एज अ प्रोफेशनल होते हुए? मुझे हो गया मोर देन 7 to 8 years तो हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली ना मैं इतनी फिटनेस में रही हूँ ना हमेशा से कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। मुझे खुद भी नहीं अब समझ में आता मैं क्या क्या कर जाती थी। मेरा यही नेक्स्ट सवाल आपसे यही रहेगा, जैसे कि मैं जिम करता हूँ, हाँ। तो ऐसा हो सकता है दोनों को रिलेट एक साथ, जैसे योगा भी करो जिम भी करो, ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज कर सकते हैं हम एक साथ? बिल्कुल करना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रही कि जिम कुछ गलत है, बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं भी देखती हूँ। बट कभी कभी कुछ मसल्स आपकी बहुत स्टिफ हो जाती हैं, जैसे शोल्डर स्टिफ हो गए, कुछ ऐसे हो गए, तो उनको फ्लेक्सिबल रखने के लिए ना आपको कुछ आसन करने चाहिए, जैसे गौमुख आसन हो गया, ताड़ आसन हो गया, ताकि आपके शोल्डर्स फ्लेक्सिबल भी रहे और मसल्स भी रहे। ऐसा नहीं है कि योगा वालों की मसल्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बस दंड लगाओ, आप देसी दंड देख लो, आप हनुमान दंड देख लो। दंड ऐसी चीज है कि आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी पूरी बॉडी चेंज ना हो जाए तो आप देख लीजिए बैक पेन तक चले जाता है उसमें। तो दिलजीत दोसांझ ने भी अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि मेरे लाइफ में एक ही रिग्रेट है कि मैंने योगा जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू नहीं करा। हाँ। तो मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे, जो मतलब जैसे मेरे जैसे है, मैं भी आज के बाद योगा स्टार्ट करूंगा थोड़ा बहुत। हाँ। मुझे भी बड़ी इंस्पिरेशन मिल गई। तो ऐसे जिन्होंने आज तक अभी तक स्टार्ट नहीं करा योगा, उनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ बोलना चाहें? देखो सबसे बड़ी चीज है कि आपकी फिजिकल वाइटैलिटी बढ़ेगी, मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ ना आपकी इंटरनल फिजिकल पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, जो हर एक लड़के लड़की के लिए बहुत जरूरी है। लड़का है तो उसको भी अपनी मैरिज लाइफ भी देखनी है, लड़की को भी देखनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ रहती है, एक एनर्जी रहती है। आप यहाँ से वहां जाले जाओगे, आपको ना एक थकान नहीं लगेगी कि आपको लगेगा कि आप लेथार्जिक हो रहे हो। नहीं, आप अगर योग कर रहे हो प्रॉपर्ली, आसन प्राणायाम सब चीज कर रहे हो, आप 15 मिनट की भी नैप लोगे, आप इतने एनर्जेटिक फील करोगे, आपको लगेगा कि अब मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मतलब इतना आपके अंदर एनर्जी रहेगी। दूसरा क्या, आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। आप एक अलग दुनिया में ना, आपको ना लोग ना आपको, मतलब कभी कभी जब कुछ लोग आपको कुछ बोलेंगे ना, आपको हंसी आएगी, क्योंकि आपका वो लेवल चले जाएगा। आप उस लेवल पे पहुंचोगे, आप उन जगह पर जाओगे कि आपको लगेगा कि यार क्या क्यों, ठीक है, मतलब इसे तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ कुछ चीजें। तो मतलब इतनी आपकी पावर बढ़ती, इंटरनल आपका ना इतने आप स्ट्रांग हो जाओ कि माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप अपने माइंड से खेलोगे। आप माइंड के साथ खेलना स्टार्ट करोगे कि मुझे अब यही करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मतलब आप अपना ना। अच्छा, दूसरा क्या है, आपका अपने आप योग करने के बाद एक क्या क्लॉक सेट हो जाएगी आपकी क्लॉक अपने आप सेट हो जाएगी, उठने की, आपको खाने की, आपका खाना अपने आप चेंज होता चले जाएगा। आपके त्रिदोष जिसको बोला जाता है, वात कफ और पित्त, उसके हिसाब से आपका खाना अपने आप चेंज हो जाएगा। कि बच्चे आजकल योगा में उतना ध्यान नहीं दे रहे, इनको प्रोटीन क्रिएटिन, मेरे जिम में भी आते बच्चे, अभी मतलब एज हुई नहीं अभी से कि भैया कौन सा क्रिएटिन लूं, कौन सा प्रोटीन लूं, ये सब की बातें करते। तो उनको योगा में मतलब शिफ्ट होने के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें तो? देखो उनके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की आप देखोगे कि हाइट नहीं आ रही है। हाइट कहीं ना कहीं, कुछ बच्चों की तो चलो अच्छी हाइट है, जैसे पहले हमारे टाइम पर या आप अभी भी देखोगे तो बहुत अच्छी हाइट होती थी। अब हाइट घटती जा रही है, लड़कियों की भी हाइट भी घट रही है, किसी की हेल्थ या तो बिल्कुल घट रही है या बहुत बढ़ रही है, लड़कों में भी आप ये चीज देखोगे। तो कहीं ना कहीं जो योग है ना, आपके स्ट्रेच करता है, मसल स्ट्रेच होती है, उसमें आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच होती है। आप उसके अंदर कुछ ऐसे आसन करते हो जिसमें स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी से आपकी खिंचती है बॉडी। तो वो एक एज तक ना आपको कम से कम करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि आपको ये बात 8-9 साल के होते हो तो आपको योग शुरू कर देना चाहिए। उससे पहले तो नहीं, उससे पहले तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जीने दो, खेलने दो उनको। हम अपने किड्स बैच में कहते हैं यार 6 साल के बच्चे को मत भेजो, बच्चा उसे खेलने दो प्लीज। तो उसके बाद आप शुरू करवा दो। और बच्चे को जब मजा आने लगता है ना, क्योंकि मैंने देखे थे जो बच्चे को जो बच्चों को मजा आ रहा था ना हमारे योग में, आज कुछ उसके अंदर चैंपियनशिप्स में भी हैं वो। अच्छा। और वो जीते भी हैं। तो आप इसके अंदर आप उसको करियर की तरह भी देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप बाहर देखो योग का कितना रिस्पेक्ट है, तो आप बाहर उसको करियर की तरह चुन सकते हो। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, परफेक्ट ग्रोथ होगी आपकी ओवरऑल। अगर जैसे आप देखोगे कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स है, मैंने जितने मेरे किड्स बैच में थे, किसी को एडेनॉइड का इशू था, किसी को एस्थमा,
एडोनाइड का तो इतना इशू आ रहा है कि बच्चों को स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं नाक में, तो उसके लिए तो आप योग करना ही पड़ेगा। मतलब योग करने से ही आपके बच्चे का आगे की हेल्थ आपको जो है ना ईजी रहेगी, क्योंकि खाने में बहुत सारी एडल्ट्रेशंस हैं, तो उसके लिए तो आपको करना ही होगा, ताकि बच्चा अपने आप उसका बॉडी इस तरीके से हो जाए कि वो वही खाना खा पाए जो उसकी बॉडी उसको अडैप्ट कर रही है, इसलिए जरूरी है। और जैसे योगा की हम बात करते हैं तो दो लोग मतलब मैंने अभी देखा है रिसेंट टाइम्स में, दो लोगों की वजह से मतलब इंडिया में कुछ ज्यादा योगा प्रमोट हुआ, एक हमारे पीएम मोदी जी और एक रामदेव जी। मतलब अगर योगा की बात आती है तो सबसे पहले रामदेव की फोटो क्लिक करती है दिमाग में, तो मतलब आपको कभी इंस्पिरेशन उनसे मिली हो? हम लोग तो उनसे पहले से ही थे, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इतना ये था कि कहीं कहीं, वैसे मैसूर में उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा चलन था योग का, लेकिन वहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा आते थे, स्पेशली इन ऋषिकेश ऑल्सो तो आते थे, लेकिन जो आपके ये वाले एरियाज है ना, इन पे इतना नहीं था। लेकिन हाँ, जब से योगा डे मनाया गया, जब से रामदेव जी आए, उसके बाद से अब सब जगह पे बहुत योग का है। लेकिन पहले मैसूर में, ऋषिकेश में, साउथ साइड में बहुत योग होता था, और आज भी होता है और पहले भी होता था। वहाँ पे आज भी आयुर्वेद और योग बहुत चलता है। साउथ में अगर आप जाएंगे, कभी आप जाइएगा तो साउथ में आपको एक्चुअली दिखेगा कि वहाँ पे आपको बहुत लोग हेल्थ फ्रीक भी दिखेंगे, और योग में तो आपको दिखेंगे वो मोस्टली दिखेंगे आप। तो अभी तक तो मैंने अपनी बात तो बहुत कर ली कि मतलब जिम से रिलेटेड ये वो। अब जैसे लड़कियां जो मैंने देखा जो योगा करती हैं, जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है सब योगा करती है, तो उनके लिए काफी मतलब उन्होंने भी काफी चीज बोली योगा के बारे में कि जब से उन्होंने योगा स्टार्ट करा है उनकी लाइफस्टाइल काफी मतलब चेंज हुई है, मतलब उनके ब्यूटी जो है काफी निखर के बाहर आई। तो लड़कियों के लिए कितना जरूरी है योगा करना? देखिए, लड़कियों के लिए एक्चुअली सच में देखा जाए तो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास जैसे यंग लड़कियां आती हैं, तो जैसे 15 है, 16 ईयर्स में, तो पीरियड्स के इतने इशू उनके अंदर मुझे दिख रहे हैं कि इतने पेन होते हैं कि पेन किलर्स लेती हैं वो, या वाटर मतलब वार्म वाटर लेके बैठी रहती हैं ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब जैसे कुछ मेरे साथ ज्वाइन करा जिन्होंने, तो उन्होंने बोला कि जब से हमने ज्वाइन किया तो उसके बाद से पीरियड्स में बहुत चेंज आया, पेन्स में चेंज आया, पेन नहीं होता या फिर इश्यूज नहीं आ रहे या ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो खाना आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा ही जंक फूड है, अब टू मच ऑफ जंक फूड है, चाहे लड़के हो चाहे लड़के हो, कोल्ड ड्रिंक है नहीं तब। तो मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि जो भी लड़कियाँ अभी यंग एज में जिनको भी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, एक तो आप अपने पीरियड्स में खट्टा मत खाइए, कुछ भी दही, अचार और ठंडा, इसको अवॉइड कीजिए। और कुछ बेसिक आसन होते हैं उसके अंदर, जैसे नाम के साथ मैं बता रही हूँ, बाद में मैंने बोला कि आपको फोटोग्राफ्स भेज दूंगी, जैसे भदकोन आसन हो गया, या जिसको भद्रासन कहा जाता है, उपविष्टकोण आसन है, कुछ ऐसे आसन है, सुप्ता भदकोन आसन है, कुछ ऐसे आसन है जो पीरियड्स में अगर करे जाएं तो आपके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अगर पीरियड्स का एक बार इशू आ गया, पीसीओडी, पीसीओएस, या आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, कुछ भी ऐसे इशू आ गया, तो पूरी स्किन डैमेज, आपकी बॉडी डैमेज, आपके हेयर लॉस, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। आप देखोगे कि लड़कियों के भी हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं फेस पर, तो क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और स्ट्रेस है बच्चों के अंदर। आपको पता ही है कि 12th के अंदर स्ट्रेस है, 10th में स्ट्रेस है, बोर्ड्स है, कॉलेज है, पीयर प्रेशर है कि सुंदर भी बन के रहने के है। तो देखो योगा से सुंदरता तो बढ़ती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करेगी, आपको सच में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रॉपरली अगर आप आसन कर रहे हो, आप पूरा प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो योग को, आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो रहेगा, आपके फेस पे वो हैप्पीनेस दिखेगी, और आपकी बॉडी प्रोपोर्शन में होती है। मतलब आपकी जैसे जब आप बढ़ते जाते हो, अगर लड़की में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अगर उसका एड्रेनल ग्लैंड बहुत ज्यादा, उसमें अगर कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आपका ना थाई, आपने देखा होगा हिप या थाई एरिया बढ़ जाता है। ऑल्दो कुछ गलत नहीं है, सबकी बॉडी एक्सेप्ट करनी चाहिए जैसे वो है, लेकिन क्या है कि आपको ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब ज्यादा वेट बढ़ा होगा तो नी पे प्रॉब्लम आएगा, आपका एंकल्स में प्रॉब्लम आएगा, आपके जो है चलने में प्रॉब्लम आएगी आपको, और उसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत इश्यूज आएंगे। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं आपको कि आपको पीरियड सही नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको पीसीओडी हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, आपको जो है मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, प्री मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, पीरियड जल्दी बंद होने लग गए हैं अब, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है और आप खाना वैसे ही खाए जा रहे हो। तो एक तो ये बहुत जरूरी है, बॉडी आपकी एकदम हेल्दी रहेगी। स्किन आपकी एक्चुअली बॉडी कैसी है ना, आपकी स्किन बता देगी। अगर आपकी नेचुरल स्किन, देखो थोड़े बहुत तो निशान सबके होते हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस तो बहुत होती होगी लोगों की, ऐसा मैं नहीं कह रही, बट अगर आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो है तो बता रहा है कहीं ना कहीं आपका पेट बहुत अच्छा है, पेट क्लीन है, और पेट क्लीन करने के लिए सबसे अच्छी चीज है योग। आपको अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो कहाँ पे मतलब ज्वाइन कर सकते, कैसे कांटेक्ट कर सकते, अपना आईडी वगैरह, इंस्टाग्राम? योग मनसा के नाम से मैंने बताया कि कंपनी, आप योग मनसा सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट और मेरा इंस्टा पेज, मेरा यूट्यूब पेज सब आ जाएगा। योग मनसा के नाम से है, नोएडा सेक्टर 116 में ही है मेरा जो
योगा सेंटर है, और हमने वो उसको पूरा इस तरीके से बना रखा है, उसमें पूरा ग्रीन एरिया है, उसमें मेडिटेशन रूम डिफरेंट है, आपका प्रैक्टिस रूम डिफरेंट है, ऑफिस एरिया मेरा डिफरेंट है। जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा हीलिंग भी करती हूँ, टैरो करती हूँ, लाल किताब रेमेडीज आती है मुझे, तो उसके लिए मेरा ऑफिस एरिया अलग है। दूसरा मैंने सब्जियां बहुत सारी उगा रखी है हमने अपने वहाँ पे। हाँ, एक छोटा सा किचन गार्डन भी है हमारा अच्छा सा, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं, पार्क है पूरा, और मतलब आपको वहाँ पे आके लगेगा कि ना आप एक शोर से हटके ना एक ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे आपको बहुत रिलैक्स लग रहा है। बहुत लोग आप सोचिए मेरे पास आते हैं, अपना लैपटॉप लेके आ जाते हैं, ऑफिस का काम लेके, और वो मेडिटेशन रूम में बैठते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, फिर मेडिटेट करते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वो सब चीजें देखी हैं लोगों के साथ, लाइफ में मैं देख रही हूँ कि लोग कितने स्ट्रेस में हैं। तो हाँ, जैसे कि आपने बोला कि फीमेल्स के लिए, अगर फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, उनकी स्किन पे एज कंपेयर टू मेन जल्दी आएगा। अच्छा। हाँ, रिंकल्स जल्दी आएंगे, पिगमेंटेशन जल्दी आएगी, एक अजीब सी स्किन के अंदर ना एक अजीब सा दिखने लग जाएगा कि हाँ थकान है, ठीक है। तो उसके लिए आपको योग करना, प्राणायाम करना, कुछ क्रियाएं होती है, जैसे एक क्रिया होती है, कपोल शक्ति विकासक क्रिया बोला जाता है उसे, वो आपके स्किन को बहुत सुंदर कर देती है। मतलब वो क्रिया मैं जरूर करवाती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। कुछ ऐसी मेडिटेशन है जो आपके स्किन को हेल्दी रखती हैं, तो वो भी है। एक्चुअली योग में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है, हाई होता है। ऑक्सीजन जितनी आपकी बॉडी में अच्छा होगा, उतनी ही आपकी स्किन और आपकी बॉडी ग्लो करेगी। मतलब आपकी बॉडी जैसा, जहां जितना फैट चाहिए, जितना प्रोपोर्शन में चाहिए, उतना ही रहेगा, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर रहेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। जैसे मतलब योगा की बात करें तो जैसे कि कितना टाइम एक दिन में एक लड़की को देना चाहिए योगा के लिए? अगर एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, आजकल जॉब लड़कियां करती है, हाँ। कि लड़के करते हैं, उतना टाइम नहीं होता, तो कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग देना चाहिए मतलब योगा के लिए एक दिन में? मतलब 40 मिनट्स कम से कम, 40 मिनट, 1 घंटा तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो कम से कम 40 मिनट्स तो दीजिए आप, 40 to 45 मिनट्स। और एक मतलब किसी भी टाइम कर सकते योगा? मतलब ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर जैसे एक वो मिथ है या मतलब कुछ है, जैसे मैं बता दूं कि सुबह ही लोग प्रेफर करते हैं योगा करना, तो हम क्या शाम को या दिन में कर सकते हैं योगा? देखिए, वैसे तो प्रेफर तो सुबह ही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा, तो हम भी कुछ इवनिंग की क्लासेस लेते हैं, बट हम ये बता देते हैं कि आपके खाने का 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि पेट भर के योग नहीं करना चाहिए। जैसे जिम में बोला जाता है ना, आप केला खा लो और प्रैक्टिस करो, आप योग में नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर योग में खाना खा के करोगे ना तो आपको बीमारियां उल्टा लग जाएंगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते आप भैया, खाली पेट रह के करो। तो या तो आप सुबह करो, लेकिन अगर आप शाम को कर रहे हो तो 3 घंटे गैप रखो। मतलब मैं तो अपनी क्लास के अंदर कई बार तो मैं एग्रेशन में आ जाती हूँ इस चीज को लेके कि आपने बादाम भी क्यों खाए, क्योंकि आप पेट के बल वाले आसन कर रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप बोलोगे कि योग से मैं तो बीमार हो गई, है ना। नाम किसी का नहीं आएगा, नाम योग का आएगा कि हमने तो योग किया था, हम बीमार कैसे हो गए। तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। खाली पेट योग होना चाहिए। अगर डायबिटीज है तो उसमें 2 घंटा बोला जाता है, तो डायबिटीज के पेशेंट्स को हम बहुत पहले स्टार्टिंग में सिंपल आसन कराते हैं, फिर उनके थोड़ा डाइट उसके हिसाब से हम बताते हैं कि क्या आपको इम्प्रोवाइजेशन करना है, तो आपके आसन चेंज होंगे, तो फिर आपको क्या खा के आना और क्या नहीं खा के आना है, तो ये हम लोग करते हैं फिर। अच्छा। अकॉर्डिंगली। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बात करी थी कि एजेड लोग करते हैं, तो मतलब उनके लिए आपको हैंडल करना कैसा रहता है? और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी बता दीजिएगा कि मैम ऑनलाइन क्लास भी करती है, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप सरिता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह बताई। तो जैसे ओल्ड जो थोड़े वृद्ध लोग रहते हैं, मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ तो मतलब जो मतलब थोड़े एज में ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए जैसे ये आसन करना उतना टफ होता होगा, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा नहीं है, आपको मैं कुछ ऐसे लोग दिखा दूंगी जो 70 इयर्स के हैं और इतने बेस्ट आसन करते हैं ना, और इतनी स्ट्रेंथ है उनके अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई एजेड है, जैसे उनको नी प्रॉब्लम है, सो फॉर एग्जांपल नी अर्थराइटिस है या बैक प्रॉब्लम है, तो उनको जैसे उनको जो योग है ना धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे हल्के आसन हो गया आपके, जैसे मरकट आसन हो गया, सुप्ता जैसे सुप्ता भतकोन हो गया आपका, सालम भुजंग आसन हो गया, मतलब बड़े सिंपल आसन करने चाहिए। ज्यादा उनकी ब्रीदिंग और प्राणायाम में जैसे ना वो थोड़ा खींच के प्राणायाम करते हैं, क्योंकि एक एज हो जाती है, तो उससे पहले ना उनको सिंपल ब्रीदिंग करनी चाहिए, पेट वाली ब्रीदिंग, इनहेल में पेट बाहर, एक्सहेल में पेट अंदर, ये धीरे धीरे करनी चाहिए। चांटिंग ज्यादा करनी चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम जैसे हो गया, ये ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि एजेड लोगों में ना स्ट्रेस आने लगता है, अलूफनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, एक उनको लगता है कि मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब वो योग करना शुरू करते हैं ना, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता
पड़ता है, और वो फिर और आगे लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई ये करना चाहिए, वो ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे हमसे, तो उनको इस हिसाब से करना चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस का मेरा टाइमिंग सेम ही रहता है जो ऑफलाइन का होता है, बट अगर किसी को पर्सनल चाहिए होता है तो हम पर्सनल सेशन भी देते हैं। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, पर्सनल भी देते हैं। तो थैंक यू सो मच सरिता जी अपना टाइम देने के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगा। योगा से रिलेटेड मुझे भी कई सारी चीजें पता नहीं थी, आज मेरी भी क्लियर हो गई। तो मैं आज से योगा करना स्टार्ट करूंगा एंड आई होप आप भी स्टार्ट करेंगे। तो सरिता जी मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा इसके बाद, आप भी मुझे योगा सिखा देना। आप मुझे दिखने में नहीं चाहिए किसी और से योगा करते हुए, मेरे साथ ही दिखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की नेक्स्ट वीक आप मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे कि मैं इनके योगा सेंटर पे जाके वीडियो बनाऊंगा। तो आप जब ये वीडियो रिलीज होगा तो उससे कुछ दिन बाद आपको इनके योगा सेंटर का भी मतलब वीडियो देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सरिता जी अपना टाइम देने के लिए, और आई होप कि आपको भी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको मतलब इससे काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए। तो तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो एंड जय हिंद, और योगा भी करो।